आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसका कोई भी रोग हो, मैं समाप्त करने की शक्ति रखता हूं, तो ये मैं नहीं, ये मैं मेरे भीतर, ये ईश्वर बैठा है। जो हनुमान के भीतर राम बैठा था, जो हृदय चीर के दिखाया, उस भावना को आपको पैदा करना पड़ेगा। आपको वो हनुमान जैसा भक्त बनना पड़ेगा। और आपके अंदर कैसे वो नहीं शक्तियां आती हैं कि आप समुद्र जैसे माय अथाह को पार कर सकते हैं, आप संजीवनी ला सकते हैं। वो कब होगा? जब आप हनुमान बनेंगे। आप जब तक हनुमान को गली गली जगह जगह ढूंढते रहेंगे, उनकी शक्तियां, उनसे कष्टों को निदान के लिए आप ढूंढते रहेंगे, तो कभी कष्ट नहीं निदान का होगा। यह मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है कि वह हनुमान जी को खोजता हुआ वहां अपनी कष्टों का निदान कर रहा है। अरे तेरे अंदर ही हनुमान बैठा है, तू उसे जागृत कर। तू अपने कष्ट तो क्या, दूसरे के कष्ट भी समाप्त कर सकता है। तेरे भीतर वो शक्ति है। ये आडंबरी, ये तुम्हारी शक्ति को सिर्फ दबाना चाहते हैं। ना वो जागृत है, ना वो आपको जगने देना चाहते हैं। मैं तुम्हें जगा के रहूंगा। तू मनुष्य है, तुझे मनुष्य बना के रहूंगा। मत रह पशु की भांति। जब तू पैदा हुआ था तो नहीं, दो हाथ और दो पैर पे चलता था, फिर तू घुटनों के बल चला और फिर तू पैरों पे खड़ा हुआ। तो हर मनुष्य जब पैदा होता है तो अपने पूर्वजों की भांति एक जानवर की भांति पैदा होता है। तुझे मनुष्य ये समाज बनाता है, तुझे मनुष्य तेरे माँ बाप बनाते हैं, तेरे भाई बहन बनाते हैं, तेरे चारों ओर की संगति बनाती है। और यदि तू जंगल में रहेगा तो तू तब भी चार पैरों पे ही चलेगा। तो वो मनुष्यता तू क्यों नहीं जागृत होता है? तू क्यों अभी भी पशु बना है? ईश्वर ने हमारे अंदर जो ये तिजोरी दी है, ये तिजोरी है तेरे अंदर, चाबी तेरे पास है, तुझे खोल के सिर्फ भीतर ही जाना है। तो अपनी धारणा तो तैयार कर। तेरी धारणा ही नहीं तैयार की। जब तू धारणा तैयार करेगा तब तेरा ध्यान जागृत होगा और तब तू समाधि की तरफ पहुंचेगा और सब कुछ तू प्राप्त करने में सक्षम होगा। कोई तेरे को जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई तेरे को घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कोई तेरे को कहीं आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। फर्ज से भागना क्या ये मनुष्यता है? आज यदि तू बात करता है गौतम बुद्ध की, यदि करता है महावीर स्वामी का, तो इन्होंने कर्म करने के बाद, उसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया है। कर्महीन व्यक्ति क्या पाएगा? जाग, मनुष्य बन। तेरे भीतर, तेरे शरीर के अंदर त्रिनेत्र, तेरे तीसरा नेत्र तेरे पास है, सिर्फ शिव के पास नहीं। जो महाकाल शिव है वो तो चाहता ही है कि तू अपना तीसरा नेत्र खेल और मेरे समीप आ। तू शिव के पास जाना चाहता है, तू शिव की पूजा करता है, तू आराधना करता है, तू शिव का अर्थ ही नहीं समझ पाया। वो त्रिनेत्रधारी क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि तू अपना तीसरा नेत्र खोल, जिस प्रकार से रावण ने खोला था। त्रिनेत्र का अर्थ है, तेरे तीसरे नेत्र का अर्थ है तेरी पिनाकिल ग्लाइड जो यहां पे बैठी है, एक गेहूं के दाने के समान, वैसे ही भूरा रंग, जैसे गेहूं आपने देखा हो। उसी प्रकार की हमारी यहाँ पे पिनाकिल ग्लाइड होती है, जो हमारी सांस की ताकत से, क्यों कहा जाता है सांस को रोकिए? सांस को रोकने से आपकी उम्र बढ़ेगी। जितना आपकी सांस धीरे होगी उतनी आपके उम्र में वृद्धि होगी, आपके बाल काले रहेंगे। आपका जो, आप अपने शरीर के रोगों के लिए परेशान होते हैं, अरे आप अपने शरीर के रोग उत्पन्न होने ही नहीं दे सकते। आपकी विचार शक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए, आपकी पिनाकिल ग्लाइड की जो क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। आप ऊपर उठ सकते हैं। अपनी सांस को रोकिए, उसे जागृत कीजिए। आपकी नेत्र ज्योति, आपके कानों का सुनना, सब कुछ, कुछ भी नहीं शरीर में रहेगा। सब कुछ संभव है आपके भीतर। दुनिया की कोई भी शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती। जिस दिन तू स्वयं को जगा लेगा तब तू समाधि का अर्थ तू एक बार समझने की कोशिश कर।
धारणा ध्यान समाधि का अंदर है कि जब तू धारणा बना ले, एक तू मूर्ति पर बना लेता है धारणा, तो उस मूर्ति पर बना ले कि इस पे ही ईश्वर है, वो ईश्वर की शक्ति तू अपने अंदर ग्रहण कर, तेरे नेत्र को जगा। लेकिन तू दर दर भटकता है, आज इस जगह, आज उस जगह, आज इस जगह। अरे उस मूर्ति, वो भावना के लिए तू मूर्ति के सामने पहुंच के हाथ जोड़ के आंख क्यों बंद करता है? आंख बंद करने का अर्थ है कि तू हृदय स्थान पर पहुंचता है, तू अपने हृदय चक्र को जागृत करता है। जब तेरा हृदय चक्र जागृत होता है तब तेरे अंदर प्रेम और प्रेम का उन्माद, चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखता है। तू आंख बंद करके मूर्ति को घूर के नहीं देखता, उसकी शक्तियों को नहीं लेता। वो देख के शक्ति लेते हैं हम सूर्य से, हम वो देख के शक्ति लेते हैं दीपक से, वो अग्नि तक, जो हमारे शरीर के भीतर हो जाकर हमारे रोगों को नष्ट करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। आंख को जहां खोलना चाहिए वहां तुम खोलते नहीं हो, और जहां बंद करनी चाहिए वहां बंद करते नहीं हो। ईश्वर के सामने जाकर तुम बंद करते हो। ऐसी वक्ताओं के सामने तुम आंख बंद कर लो, उनके वचनों को सुनो, यदि वो काम के हैं तो उसे ग्रहण करो, और यदि वो काम के नहीं है तो उसे हटाओ। क्या तेरे कोई भाग्य को बदल सकता है? तू स्वयं भाग्य का निर्माता है। यदि कोई तेरे भाग्य को बदलने की, तेरे कष्टों को हटाने की बात करता है तो उससे एक बात जरूर करना कि श्री राम को क्यों 14 वनवास में भटकना पड़ा, क्यों पांडवों को भटकना पड़ा? उनके पास क्या ऋषि मुनियों की कमी नहीं थी क्या, जो आज बैठे हुए हैं लोगों का कष्ट, पंडालों से लेकर हजारों का लोगों का कष्ट निपटा रहे हैं? क्या इनसे अच्छे उस समय साधक, साधु, सन्यासी नहीं थे? फिर उन्होंने क्यों नहीं किया? ये स्वयं का कार्य है, स्वयं का कार्य है। मैं यदि कहूं कि मैं तेरे कष्ट मिटा सकता हूं तो ये मेरी मूर्खता का प्रमाण है। मैं तेरे को मार्ग बता सकता हूं, तुझे उस मार्ग पे स्वयं चलना होगा और उसके बाद तू अपने कष्ट को मिटा सकता है।